हमारे दाहिने तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी श्रीमान योगेंद्र सिंह जी, हमारे बाईं तरफ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रभारी श्रीमान अशोक बड़ाइक जी, सम्मानित पूरे प्रदेश के हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी लोगों को जय श्री राम, जोहार। आज महत्वपूर्ण विषय लेकर के पार्टी अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रखने यहाँ आई है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। जैसा कि विदित हो, यह झारखंड श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्माण कराने का काम किया था। उनका एक सपना था कि हम ऐसे झारखंड बनाएंगे जहां के गांव सुदृढ़ हों, समृद्ध हों, विकसित हों, गांव में बुनियादी सुविधाएं हों, और गांव जब सशक्त होगा तो झारखंड भी सशक्त होगा। इस सोच के साथ उन्होंने झारखंड का निर्माण करने का काम किया था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद 10 सालों तक कांग्रेस की शासन केंद्र में रही। झारखंड के ग्रामीण विकास की हालत जर्जर थी। झारखंड के गांवों के खुशहाली के लिए कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक कोई चिंता नहीं किया। 2014 के बाद फिर राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में बनी और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड के निर्माण के लिए मोदी जी ने अनवरत झारखंड के गांवों के विकास की चिंता की। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में मोदी जी ने गांव पंचायत के विकास के लिए 2254 करोड़ रुपए झारखंड को देने का काम किया है। यह बहुत बड़ी राशि अब तक की पूरे झारखंड में, झारखंड निर्माण के बाद इतनी बड़ी राशि एक मुश्त कभी भी ग्रामीण विकास के लिए नहीं आया था, गांव के उन्नति के लिए नहीं आया था, जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायत के माध्यमों से यह पैसा खर्च करने के लिए झारखंड को देने का काम किया। लेकिन तकलीफ इस बात की है, दुख इस बात का है और संदेह भी इस बात का है कि राज्य सरकार जो झारखंड में कार्यरत है, अब तक इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद मंत्री, ना ही मुख्यमंत्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और ना ही देश के ग्रामीण विकास मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करना भी उचित समझा। अभी विधानसभा सत्र समाप्त हुआ। आप देख रहे होंगे कि इनके मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री केंद्र की कितनी आलोचना लगातार करते रहे। केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये पिछले 6 सालों से हर सत्र में, हर सदन की कार्यवाही में इनके द्वारा लगातार आप लोगों को सुनने को यह अवसर मिला। लेकिन इतनी बड़ी राशि प्राप्त जो हुई है वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूरदर्शी सोच, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड निर्माण करने के लिए भेजा गया है। हम लोगों को कहना यह है कि इतनी बड़ी राशि जो प्रत्येक पंचायत में 4342 पंचायतों के लिए
प्रत्येक पंचायत में लगभग 52 लाख रुपए जो भेजे गए हैं, इन पैसों का सकारात्मक रूप से गांव के विकास के लिए, अटल जी के सपनों के झारखंड के निर्माण के लिए खर्च होने चाहिए। हम लोगों के मन में जो भय है, हम लोगों के मन में जो आशंका है, वह जाहिर करने के लिए आज प्रेस के माध्यम से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के मन में जो शंका है कि यह जो हेमंत जी की सीसी सरकार, अब सीसी सरकार हम बोल रहे हैं तो आप लोग को भी मन में कई तरह की बातें हो रही हो। यह जो सीसी सरकार है, कट कमीशन वाली सरकार, यह कट कमीशन की जो सरकार है, यह कहीं पंचायत के पैसों में भी कट कमीशन नहीं सोच रही हो। और यह सीसी सरकार में जो एमबीए लोग हैं, अब एमबीए लोग मतलब आप लोग समझेंगे कि जो एमबीए किया हुआ है, नहीं, जो एक सिस्टम पिछले 6 सालों से इस झारखंड में बनाया है, एम मीन्स मंत्री, बी फॉर बिचौलिया और ए फॉर अधिकारी, इनका जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हम लोगों के मन में यह आशंका है कि एमबीए लोग कहीं सीसी सरकार में या राज्य की विकास के, गांव के विकास की योजना पर भी नजर गड़ा करके नहीं बैठी हो और उसमें कट कमीशन के चक्कर में कहीं गांव का विकास ठहर न जाए, रुक न जाए, यह चिंता हम लोगों को है। तो हेमंत जी की सीसी सरकार से हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों की पैनी नजर मोदी जी के द्वारा भेजी गई या वित्त की पैसा, पंचायत की पैसा पे है। इसमें टाइड और अनटाइड जो 2 ग्रांट के फंड हैं, दोनों का समुचित देख रेख में खर्च हो, गांव का विकास हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, पंचायत भवन हो, पीसीसी सड़क हो, नाली हो, जो भी बुनियादी आवश्यकता गांव की हो, उस पर खर्च किया जाए। पंचायत के कार्यकारिणी को वह अधिकार मिले, पंचायत समिति को वह अधिकार मिले, जिला परिषद को वह अधिकार मिले। अमूमन राज्य सरकार जब नियमावली बनाती है तो टाइड अनटाइड के कई नियम से बांध देती है। इसके पीछे जो कहानी है वो आप लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। टाइड अनटाइड के फंड को खर्च करने के लिए कई नियमावली राज्य स्तर से दिए जाते हैं, जिसमें राज्य स्तर के कोई बड़े एजेंसी को इस तरह के काम करने के लिए यहीं से चिन्हित कर दिया जाता है, जो कि पंचायत को, जिला परिषद को और पंचायत समिति को मजबूरी हो जाती है कि उसी आधार पर